अल्हम्दुलिल्लाहिन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन अल-वज़्नु वल-फ़ज़्लु वल-अदलु वन-नज़्मु वल-अज़्मु बिल-जज़म वहदहु ला शरीक लह वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदह ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला ममासिल लह सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मतलूबना व मक़सूदना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा मददे क़ादिरियम नारया गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम सुन्नियम नारया गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अख्तर रिज़ा खा फ़क़ीह आलम मीज़नम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम आइए एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा सुनने के मूड में हैं एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। अच्छा आहिस्ता बोले सुबहान अल्लाह। आपका आहिस्ता और मोहब्बत दोनों बराबर है। अब अगर मैं कहूं कि इमाम हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले सुबहान अल्लाह। अब इस एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कितने खुश नसीब है, खुशकिस्मत वाले हैं कि मुहर्रम का ये मुक़द्दस महीना जहाँ लोग बुराइयों में मुब्तला हैं, किसी की इब्तिदा इस महीने की शराब के तौर पर होता है, कोई शराब के नशे में इसकी शुरुआत करता है, तो कोई तरह तरह
तरह के बुराइयों में इस महीने की शुरुआत करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाज करो अपनी किस्मत पर कि आप इस महीने की इब्तिदा ज़िक्र हुसैन से कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये वो हुसैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारा हुसैन जिंदा है। शोहदाए करबला जितने भी शहीद हुए सब जिंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मैं अपनी तरफ से आपको दलील दूं, आप कह सकते हैं कि हुजूर ये तो आपकी बात है, क्यों ना आइए उस किताब की तरफ रुख करते हैं जिस किताब का मालिक भी रब है और जिस किताब की मुहाफिज भी रब्बे कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस किताब में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों सुनो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए ना, जो अल्लाह की राह में शहीद हो ना, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि क्या है वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हें उसका खबर नहीं, तुम्हें उसका इल्म नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आखिर शऊर है तो किसे है, इल्म है तो किसे है। रब फरमा रहा है तुम समझ नहीं सकते कि वो किस तौर पर जिंदा है, वो किस तौर पर जिंदा है। अब अगर कोई डॉक्टर हो वो कैसे समझ पाएगा, कोई आलिम हो वो कैसे समझ पाएगा, कोई प्रोफेसर हो वो कैसे समझ पाएगा, कोई इंजीनियर हो वो कैसे समझ पाएगा, कोई पीर हो तो वो कैसे समझ पाएगा, कोई मुरीद हो तो वो कैसे समझेगा, कोई आलिम हो तो वो कैसे समझेगा, आम आदमी हो तो वो कैसे समझेगा। समझना आसान नहीं है। रब फरमा रहा है वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। मतलब ये है रब्बे कायनात बताना चाहता है, ऐ लोगों सुनो, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए ना, जो मेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। जब इमाम हुसैन का ये आलम है कि रब्बे कायनात कह रहा है कि तुम हुसैन को मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। अबे सुनो, जब हुसैन का ये आलम है तो हुसैन के नाना का आलम क्या होगा। अब अगर तुम्हें समझना है कि हुसैन जिंदा है तो सुनो, बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत का अकीदा अपनाना होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं रब ने कहा हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, नवासा जिंदा है, तो नाना का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सादिक अख्तर साहब मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा। वाह क्या बात है माशाअल्लाह। बल अहया, वो क्या है, जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, आज कुछ कम वक्त मातम मनाते हैं, कुछ निकम्मे ढोल बजाते हैं और किसी को सवारी भी चढ़ती है। लेकिन नाज करो, सोनटके प्लॉट कल्याण में आज फरिश्ते आए हुए हैं। उन मातम वालों को कहो जितना मातम मनाना है सीना क्या पूरी जिस्म काट लो, लेकिन एक फरिश्ता भी ला नहीं सकते। इन ढोल बजाने वालों को कहो बजा ले दुनिया में भी, कयामत में तेरी बजाई हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, यहाँ भी जिक्र कर रहे हैं, वहाँ भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। पुल पर से जब गुजरने की बारी आई तो जिक्र करते करते जन्नत पहुँचेंगे। अब आप कहोगे हजरत ये कैसा, ये कैसा? तो मैंने कहा अगर तुम्हें समझना है जिंदा है तो बरेली के इमाम जैसा अकीदा रखना।
इश्क भी इमाम इश्क व मोहब्बत जैसी, अकीदा भी हो तो आला हजरत जैसी। आला हजरत ने फरमाया रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वजद लफ्ज़े वजद आया ना, मस्ताना दीवाना आए है, तो ये दीवाने तो बैठे हैं ना, दीवाने हो। पुल पर से गुजरने की बारी आएगी, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पर से गुजरना होगा। उस पुल के बाद जन्नत, और जन्नत के मालिक इमाम हुसैन, जिनका जिक्र, जिनकी महफिल और जिनके आशिक, उन्हीं की जन्नत। तो जन्नत में हम जाएंगे कि बताओ ढोल पीटने वाले जाएंगे, नसीना फाड़ने वाले जाएंगे? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे। लेकिन इतना सुनो, जन्नत में जाएंगे जरूर। यहाँ पर एक बात बताता चलो, आपको जहाँ हुजूर से मोहब्बत है वहीं आपको हुजूर के सारे सहाबा से भी मोहब्बत करनी होगी। किसी एक सहाबी के इनकार भी आपके लिए खतरे का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ऐसे गिरोह और फिरके पैदा हो गए। हमें उस तरफ जाना नहीं है, मैं उस तरफ आपके जहन को ले जाना भी नहीं चाहता। बस जहन देना चाहता हूँ कि अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत भी बिठाए, और जहाँ जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि तुम मोहब्बत करो, उसकी मोहब्बत भी दिल में रखे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। फिर मामला क्या होगा इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बयान करूँ, आप ये नजरिया जहन में रखे। आका करीम इरशाद फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। ऐ लोगों सुनो, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, तुम उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। वही सहाबा के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि तुम इनकी इत्तिबा करो, इनकी पैरवी करो, इनकी इक्तिदा करो, चाहे जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। जब बात आई अहले बैत की, हुजूर के घराने की बात आई, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? मसलु अहले बैती का सफीनति नूहिन फमन रकीबहा फकद नजा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो जो उस कश्ती पर सवार होगा वो निजात पा जाएगा। अब जहन में सवाल आ सकता है, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर अहले बैत है तो कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम इला आखिरिल आया, तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा और हजरत अली को बुलाते हैं। बुलाने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउला घराना है। अब आप जहन में इस बात को बिठाए कि इमाम हुसैन उसी घराने में से एक फर्द है कि जिनके बारे में अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरी अहले बैत है। अब अगर उस इमाम हुसैन को शहीद करने वाला यजीद है, बदबख्त है, निकम्मा है, नालायक है, जालिम है, जफाकार है, शराबी है, इतनी चीजें, इतनी बुराइयां होने के बाद वो यजीद जो है इमाम हुसैन को शहीद करने वाला है। अब बताओ इस इमाम हुसैन को शहीद करने वाला यजीद कभी जन्नती हो सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, जन्नती हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ऐ लोगों सुनो, हसन और हुसैन जो है जन्नती नौजवानों के
सरदार है। अब सरदार को शहीद करने वाला कभी जन्नत जाएगा? नहीं जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुसैन को शहीद करने वाला यजीद है, करवाने वाला कौन है? यजीद है। यजीद के हुक्म के तहत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। अब मैं आपको फिर पीछे की तरफ लौट कर जाना चाहता हूँ। मैंने आपको बयान किया कि दो चीजें आपको जहन में रखनी है। आज कुछ फिरके ऐसे भी पाए जाते हैं, खास करके ये फिरके मुहर्रम के महीने में ज्यादा उभरते हैं। एक फिरका खारजी का है, एक फिरका राफजी का है। इन दोनों फिरकों से आप वाकिफ हो जाए। जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत दिल में बिठा लिया, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत किया, उस फिरके का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अब वो फिरका जो खारजी हो गया, उसने अहले बैत से बुग़्ज़ किया, अहले बैत से बुग़्ज़ किया, लिहाजा वो खारजी फिरका हो गया। और एक फिरका ऐसा भी है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत तो दिल में बिठाई, लेकिन इतनी बिठाई कि वो खारजी नहीं बल्कि राफजियत की तरफ बढ़ गया, और बढ़ने के बाद तरह तरह के गुलू करने लगे। आज वही राफजी फिरका कभी सीना पीटता है, कभी मातम करता है और कहता है कि हम इमाम हुसैन की याद में कर रहे हैं। अबे नालायकों सुनो, तुम दुनिया में अपने आप को पीट रहे हो। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो कयामत में भी पीटे जाओगे, कब्र में भी पीटे जाओगे, हशर में तो पता ही चलेगा। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा, आओ पीछे की तरफ पलटते हैं, जहां मैंने बात छोड़ी। कहां छोड़ी? आका इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पूरी दुनिया को छान डाले आका, पूरी दुनिया को आप देख ले, आपको कोई फिरका अगर नजर आएगा, कोई जमात अगर नजर आएगी, तो वो कोई और फिरका नहीं बल्कि मसलके अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, जिसे दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत वाले कहा जाते हैं। ये वही मसलके आला हजरत वाले हैं जो हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं, जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अब जब अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? आओ इमाम की मोहब्बत, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत की जुबानी समात करे। मेरे इमाम की नजर जब इन दोनों हदीस पर पड़ी ना, तो मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का मसलक आला हज़रत हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। यह बेड़ा पार होने वाले कोई और नहीं बल्कि हम मसलक आला हजरत वाले हैं। अम्मा नाव की जरूरत पड़ेगी ना, पुल से रात पर जब गुजरेंगे, पुल दुनिया में अगर समंदर या नदी पर से गुजरने की बारी आती है तो दुनियावी नाव, लेकिन वहां से गुजरेंगे तो किस नाव? उस तरह उस पावर के नाव भी चाहिए ना। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अब आप देखें उस कश्ती पर सवार कौन है? फमन रकीबहा फक़द नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक़। जो सवार हो गया, जिसने, यहाँ सवार होने से मुराद ये है कि जिसने अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत बिठा लिया, फक़द नजा, कामयाब हो गया। वमन तखल्लफ अन्हा, और जिसने अहले बैत की मुखालिफत की, वो गर्क हो गया, बर्बाद, हलाक हो गया। अब आप देखते जाए कौन है जो अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है,
कौन है जो सहाबाए किराम से मोहब्बत करता है? वो कोई और नहीं बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करने वाला अहले सुन्नत वल जमात है। हुजूर के घराने से मोहब्बत करने वाला कोई और नहीं, ये अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात थी सहाबा की, ये बात थी अहले बैत की। आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आओ आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। बस एक हदीस समाअत करें इंशाअल्लाह। उसके बाद अगर आप सुनने के मूड में होंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ख़त्म कर देंगे। एक मरतबा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब हदीस समाअत करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, उसको उस कत्ल करने का दर्द तकलीफ महसूस नहीं होती मगर चोटी के काटने की तरह। इबारत सुनेंगे, अरबी इबारत सुनेंगे। तो मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, अशहीदो ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़र्सा। ऐ लोगों सुनो, शहीद को जो है कत्ल की तकलीफ महसूस नहीं होती है मगर इतनी के जितनी चूंटी के काटने की तरह। हाय हाय हाय। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ शहीद पर तलवार के ज़रब लगाए जा रहे हैं, कभी हाथ काटे जा रहे हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा है, कभी दूसरा बाजू काटा जा रहा है लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा है, कभी पैर काटे जा रहे हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा है? आप कहेंगे हुजूर ऐसा कैसा? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, दुनियावी मिसाल देकर समझाना चाहूंगा। जब आपका ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जब ऑपरेशन होता है सिर्फ एक इंजेक्शन करने की देर होती है, सिर्फ एक इंजेक्शन करने की देर होती है कि पूरा का पूरा जिस्म सुन हो जाता है, फिर कुछ पता नहीं चलता, काटे जा रहे हैं लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। 1 घंटा नहीं, 12 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा ऑपरेशन चलता है लेकिन तकलीफ नहीं होती जबकि बंदा जिंदा है। अमा मैं कहना चाहूंगा, अरे सुन्नी मुसलमानों, नाज करो अपनी किस्मत पर, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, नाज करो तुम अपनी किस्मत पर। मेरे आका फरमाते हैं, अश-शहीदो ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़र्सा। जब दुनिया का मैटर ऐसा है कि डॉक्टर एक इंजेक्शन देते तो दर्द महसूस नहीं होता, अब तुम ये अंदाजा लगाओ कि जो बंदा अपने सर को मेरे आका मुस्तफा करीम के नाम पर कुर्बान करे, भला उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? अरे ये तो मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया। अगर हकीकी मिसाल देखना चाहते हो तो आओ बरेली के उस घराने में। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना नक्का गैर से काम है। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, इसी आला हजरत के फर्जंद दुनियावी मिसाल देकर फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, ये एक जाने क्या है अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह। जब दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, महसूस ही नहीं होता, एक दर्द क्या, हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हदीस पर मुकम्मल ईमान है, कामिल ईमान है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जमीन टुकड़ा हो, जमीन 2 हिस्से में बट सकती है, चांद टुकड़ा हो सकता, 2 हिस्सों में बट सकता है, सूरज पलट कर आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि मुस्तफा का फरमान कभी नहीं बदल सकता। मेरे आका ने
फरमाया शहीद को दर्द नहीं होता। तभी तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्यों फरमाया? कितने ऐसे शायर आए दुनिया में, आपने देखे होंगे, लेकिन उनका अंदाज कभी इस तरह नहीं रहा। लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम को देख लो, हुजूर आला हजरत को देख लो। आप क्या फरमाते हैं? हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये एक जाने क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जाने क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा, तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं। जब तलवार की ज़रबे पड़ रही है लेकिन तकलीफ नहीं हो रही है, जिस्म काटे जा रहे हैं लेकिन तकलीफ नहीं हो रही है। अम्मा होती भी कैसे? जो अल्लाह की राह में शहीद हो, क्या उसे कोई तकलीफ हो सकती है? सिर्फ मैं शहादत पर फजीलत बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वाक़या करबला अभी मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। यजीद की बात शुरू ही नहीं की, सिर्फ शहादत पर फजीलत बयान कर रहा हूँ। आखिरी हदीस सुनाऊँगा, बात ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। इससे आगे आपके अगले प्रोग्राम में आप समाअत करेंगे। बस अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनने के मूड में हैं, तो एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो ना? कौन कौन करता है? सब करते हैं माशाअल्लाह, मैं भी करता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। कहने वाला गरीब नवाज। एक जुमला दूं, जब हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा तो याद आ गई। जुमला दूं। हुजूर गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि शाह अस्त हुसैन, हुसैन क्या है? बादशाह है। गोया कि हुजूर गरीब नवाज अपने आप को बादशाह के दर का खादिम तसव्वुर कर रहे, तभी ना कहे कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। अब ये जुमला देकर मैं आपको देखना चाहूंगा कि आप लोग किस तरह सुनते हैं। ये बदबख्त खारजी राफजी कहते हैं कि इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए। अबे कमबख्तो, अगर तुम्हें वाक़या करबला सुनना है तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की बारगाह में आओ। इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे नहीं, बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया। लबे हुसैन के लिए पानी तरस गया। अगर इमाम हुसैन तरसते, जुमला जो देना चाह रहा हूं वो देखे, अगर इमाम हुसैन पानी के लिए तरसते तो जो कह रहे हैं शाह अस्त हुसैन, क्या बात है, क्या पॉइंट है माशाअल्लाह। अहले स्टेज समझ गए, मुझे लग रहा है कि आप भी समझ गए हों। अबे इमाम हुसैन अगर पानी के लिए तरसते तो हिंदुस्तान के ख्वाजा मोइनुद्दीन कह रहा है शाह अस्त हुसैन ये वही मोइनुद्दीन है कि जिन्होंने पूरा आना सागर एक कटोरे में समा दिया। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हिंदुस्तान का एक ही राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मुफ्ती सादिक अख्तर साहब किबला, जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है, क्या पॉइंट है। जिन्होंने मुकम्मल आना सागर को
एक कासे में समा दिया, एक कासे में समा दिया, वो भी खुद नहीं गए चल के, खुद नहीं गए, अपने खेमे से अपने घर से निकलकर हुजूर गरीब नवाज खुद नहीं गए। ऐ आना सागर तू आजा, मैं आया हूँ ऐसा नहीं, अपने खादिम को कहे जा आना सागर को कहे तुझे गरीब नवाज बोला। अबे नहरे फुरात पर पहरा देने वाले डाकुओं, खारजियों, यजीदियों, सुनो, हम तुम्हें वाक़या करबला सुनाते हैं। इमाम हुसैन अगर इशारा करते, जुबान हिलाना अलग है, मैं इशारा कह रहा हूँ। इमाम हुसैन अगर इशारा कर देते तो जाने की नहीं बल्कि नहरे फुरात खुद खेमे तक आ जाए। अबे तुम कहते हो हुसैन पानी के लिए तरसे, जिस हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा है। अच्छा यही लोग समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। हा? मैं पहले ही कहा मुझे सुनवाया जाता है, मैं सुनाता नहीं हूं। जिस हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा है, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल लेकर आए, तो पानी बरसाने वाला फरिश्ता क्या उस दिन करबला का मंजर देख नहीं रहा था? देख नहीं रहा था, देख रहा था। जब देख रहा था तो बरसा क्यों नहीं? इसलिए नहीं बरसा कि हुसैन की सब्र की इम्तिहान था। हुसैन भी ये दावा कर रहा था कि मौला तू नबी के नवासे का इम्तिहान ले रहा है। मौला देख तेरा हुसैन प्यासा है। चंद घंटा नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन का प्यासा। और सिर्फ खुद प्यासा नहीं, खुद भी प्यासा, अहले बैत का घराना भी प्यासा, अली असगर भी प्यासा, अम्मा सकीना भी प्यासा, जितने करबला में है सब प्यासे हैं। लेकिन अगर इमाम हुसैन इशारा करते तो पानी नहीं आता। बोलिए यकीनन। एक जुमला मैंने ये दिया कि जिस हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा वो भी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल लाए, उस हुसैन के लिए क्या रब पानी नहीं बरसा सकता था? यकीनन बरसा सकता था। इमाम हुसैन ने हम सुन्नियों को ये अकीदा दिया कि सुनो, जब बात आए मेरे नाना की, जब बात आए शरीयत की, जब बात आए तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत की, तो सुनो, एक एक करके अपना पूरा खानदान लुटा देना, लेकिन इन बदबख्तों के हाथ में कभी हाथ न देना। इमाम हुसैन ने बताया कि हम सुलह उसी से करते हैं जो नबी का वफादार होता है, हम गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाते। तभी तो बरेली के इमाम ने पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है? या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पर करूँ, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। और या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो जिद पड़े, जो अड़ा रहता है ना, वही पक्का हुसैनी है। एक जुमला दूं, बस खत्म कर रहा हूं। अभी मैंने वो हदीस नहीं सुनाई फजीलत वाली, बात आगे बढ़ी तो मैंने आपको बता दिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बात आई सरकार, तो याद आ गया, हालांकि मैं सोच कर भी नहीं आया था। याद आ गई वो बात तो मैंने ज़िम्नन बयान कर दी। इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे नहीं थे, बल्कि खुद पानी लबे हुसैन के लिए तरस रहा था।
अब कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े कट्टर हैं। ए बाबू, बस आखिरी बात, आखिरी जुमला, मैं यहीं पे तकरीर ख़त्म कर दूंगा। इंशाअल्लाह फिर अगली महफिल में इसके आगे गुफ्तगू होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग कट्टर है। क्या बोलते हैं? बड़े सख्त है। मैंने कहा अबे हम कट्टर है नहीं, कट्टर बनाए गए। कट्टर है नहीं, बनाए। अबे तुम सिर्फ हमें दुनियावी मामला, किसी की दुनियावी सियासतदानों की वजह से हमें कह रहे हो कि सुलह कर लो। वहाँ शरीयत को देखना है तो इमाम हुसैन को देख ले। अबे कट्टर बने नहीं, कट्टर है नहीं, बल्कि कट्टर बनाए गए। अब बनाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन। बोले सुनो, शरीयत की बात आए तो कोई मुसालहत नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात की बात आए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम सर दे सकते हैं लेकिन हुजूर की जात पर कभी आंच आने नहीं देंगे। हम अपना खानदान लुटा सकते हैं लेकिन मुस्तफ़ा करीम की जात पर कभी उंगली उठने नहीं देंगे। ये पैगाम कौन दे रहा है? इमाम हुसैन तो करबला से दे रहे हैं ना। यही तो वजह थी ना, अगर यजीद के हाथ में बैत कर लेते तो कुछ नहीं होता। बात थी शरीयत की, बात थी दीन की हिफाजत की, बात थी नाना के दीन की हिफाजत करने की, बात थी अपने नाना के वादे को वफा करने की। तभी तो इमाम हुसैन ने एक एक करके सब पूरे घराने को लुटा दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। वजह यही थी कि नाना के दीन की हिफाजत करनी थी। अब मैं आपको बस आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अपनी बात को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। मैंने कहा हम कट्टर बने नहीं हैं, कट्टर हैं नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वाले को रब ने कट्टर बनाया। अब हुसैन बना नहीं जाता, हुसैन सीने को फाड़ कर बनाया नहीं जाता। आज कुछ लोग 10 मुहर्रम को अपने सीने फाड़ते हैं, कोई मातम करता है, कोई पीठ फाड़ रहा है, कोई बच्चा है तो वो भी फाड़ने लगा है। अबे कमबख्तो, अबे नालायको, तुम अपना सीना फाड़ कर तुम मातम मनाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम हुसैनी हो? अबे सुन, इमाम हुसैन ने क्या करबला में मातम मनाया था? इमाम हुसैन अपने लाश करबला में एक शहीद होता, लाश उठाकर लाते, लेकिन मातम नहीं मनाया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कट्टर बने नहीं, कट्टर बनाए गए। तुम सीना फाड़ कर हुसैन बनना चाहते हो। बदबख्तो, कोई सीना फाड़ने से हुसैन नहीं बनता, सर कटाने से भी हुसैन नहीं बनता, बल्कि वो हुसैन बनता है, वो हुसैनी बनता है जो अल्लाह की राह में हुजूर की मोहब्बत में अपना सर कटाता है। उसको हुसैनी का लक़ब मिलता है। ये वही बंदा होगा जो मैदान महशर में पहुंचेगा तो इमाम हुसैन की जमात के साथ पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इन्हीं के बारे में अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अश-शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। ऐ लोगों सुनो, शहीद को जो है कत्ल की तकलीफ महसूस नहीं होती, मगर इतनी कि जितनी की चूंटी के काटने की तकलीफ होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शरीयत की बात आए तो आप अड़े रहना, जब तरीक़त की बात आए तो कोई सुलह का नाम मत लेना, जब बात आए नामों से रिसालत की, जब बात आए हुजूर के साथ की, तो यही कहना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि